टारगेट इंस्टीट्यूट सीएसएस में जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, जो कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, सीएसएस क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं कि सीएसएस की जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं, एक प्रपोज किया गया है, सब्जेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं या क्लस्टर को प्रपोज किया गया है कि इस तरह से होगा। ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये अभी तक जस्ट प्रपोजल ही है। क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम में इन्होंने 3 क्लस्टर बनाए हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। जो न्यू स्कीम लॉन्च की जा रही है उसके तहत क्या है जी, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें पहले पाकिस्तान अफेयर थी, करंट अफेयर थी और आपके लिए जनरल साइंस एंड एबिलिटी थी, वो तीनों को निकाल दिया है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये सिर्फ ड्राफ्ट है, ये किसी तरह की कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट समझती है कि इस तरह से अगर इनको लेके जाया जाए, जो कैबिनेट है, जो कि एहसन इकबाल ने जो प्रपोज किया था आइडिया, उसके तहत अब क्या किया जाए कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो 300 मार्क्स के कर दिए जाएं और उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स 300 हैं बट सब्जेक्ट्स 4 हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 50 मार्क्स की, इंग्लिश एसे 100 मार्क्स, इस्लामिक स्टडी या आप नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स होता है 50 मार्क्स, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस 100 मार्क्स। ये हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स 300 मार्क्स के। जैसा कि मैंने बताया कि 300 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स और 900 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। जो कैबिनेट है उसने ये 3 क्लस्टर जो हैं ये प्रपोज किए हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहता है, तो उसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ चूज़ करना पड़ेगा। बट ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट के अलावा उसे 3 सब्जेक्ट और चूज़ करने पड़ेंगे, वो उसकी मर्ज़ी के होंगे। क्या मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट चाहता है कि उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप ज्वाइन करना है, देन उसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ लाजमी चूज़ करना पड़ेगा। 3 ये हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसने 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, ठीक है, और जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो बाद में बताता हूँ। 6 सब्जेक्ट्स इन 3 क्लस्टर से, 3 आपके जो 300 मार्क्स हैं वो कंपलसरी के हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं, वो सब के लिए कंपलसरी हैं। इसके बाद है जी क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। ये जो जितने क्लस्टर हैं इनसे आपने 6 सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के चूज़ करने हैं, बट जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप एलोकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 चूज़ करते हैं, इट मीन्स आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ग्रुप है उसके लिए एलिजिबल है। और अगर आप इन 3 के साथ ये 3 करते हैं, इट मीन्स आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर, आईआरएस, पीसीएस, सीएनटी, ठीक है, इनके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप ये 6 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी एलिजिबल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ये 3 सब्जेक्ट चूज़ ना करे, बस ये 3 करे और एक ये कर ले, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पोस्टल रेलवे के लिए एलिजिबल होगा। क्लस्टर को मज़ीद बढ़ाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो उसकी जो एलोकेशन है, मतलब एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा ग्रुप की अभी भी चॉइस है, वो चाहता है कि या तो मेरा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो जाए या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो जाए, तो उसको ये वाले 3 सब्जेक्ट और ये वाले 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे भी है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे भी है, लॉ यहाँ पे भी है, लॉ यहाँ पे भी है, चेंजिंग सिर्फ आ रही है क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप इन 3 सब्जेक्ट के साथ चौथा सब्जेक्ट अगर क्रिमिनोलॉजी रख लेते हैं तो देन यू पीपल आर एलिजिबल फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पाकिस्तान सर्विस ऑफ पाकिस्तान या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये जो कम्बिनेशन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां अभी मैं दिखाता हूँ और आठवां ये है, ठीक है। तो इनमें से आप जो जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप उन ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो यहाँ से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस लेनी है, बाकी यहाँ से ले लूँ, तो आप यहाँ से लेंगे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, बट आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये तीनों सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी आपको इन सब्जेक्ट के साथ आपको ये जो क्रिमिनोलॉजी है इसकी एडिशन करेंगे तो ये 2 ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे।
फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे ये तीनों सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे इन ग्रुप्स में जाना है, तो ये 3 ग्रुप्स के साथ उसको ये भी, अगर वो ये ले लेता है तो वो इनके लिए और इनके लिए भी एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मुझे टाउन प्लानिंग रखनी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें फॉर एग्जांपल आप 100 मार्क्स का ये वाला सब्जेक्ट लेते हैं, फिर 100 मार्क्स का ये वाला लेते हैं, तो 200 मार्क्स हो गए, और ये अगर लेते हैं तो आपको तीनों ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो 300 मार्क्स ये हो गए, ठीक है, तो ये हो गया 500। तो एक सब्जेक्ट और कोई आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, इट मीन्स आप इसके लिए और इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये जो ऊपर ग्रुप हैं ये मेंशन है, बाद में मैं इन ग्रुप्स की डिटेल भी बताता हूँ कि इन ग्रुप्स का मकसद क्या है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहता है, एफएसपी, तो उसे इंटरनेशनल रिलेशन भी रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ भी रखना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट उसको चूज़ करने पड़ने हैं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है वो पुलिस सर्विस में भी जाए और फॉरेन सर्विस में भी जाए, तो इसमें उसको पॉलिटिकल साइंस का इजाफा करना पड़ेगा, क्रिमिनोलॉजी का और लॉ का, यानी कि 3 सब्जेक्ट ये, 3 सब्जेक्ट ये, तो ये वो इन 2 सब्जेक्ट ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि उसको जस्ट ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में जाना है, तो वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को आप कह ले चूज़ कर ले, और इसको चूज़ कर ले, और एक सोशियोलॉजी रख ले, तो वो इंफॉर्मेशन ग्रुप और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी ग्रुप जो गवर्नमेंट ने नए आप कह लें क्लस्टर्स बनाए हैं। होप ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर आपने बीए डिग्री की है, अगर आपने बीएससी की है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में है, फाइन आर्ट्स में है, मास्टर इंग्लिश में किया हुआ है, बीएस इंग्लिश किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रपोज करेंगे। बट बताया तो यही गया था, एहसन इकबाल साहब ने यही कहा गया था कि आपकी डिग्री बेस होंगे, बट अगर इन क्लस्टर्स की बात करें तो उन्होंने एक अजीब सा सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवा दी है, जो कि पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। क्यों मैं इसे वर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, क्यों, उसकी वजह ये कि जब आप कंपलसरी सब्जेक्ट से, ये देखें कंपलसरी सब्जेक्ट से जब आप पाकिस्तान अफेयर को, करंट अफेयर को निकाल रहे हो, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को निकाल रहे हो, इट मीन्स आप नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े, उसे पाकिस्तान का पता हो कि पहले क्या सिस्टम था। करंट अफेयर उसे नहीं पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है, और क्या डेवलपमेंट हो रही है। ये सिस्टम उससे ज़्यादा बुरा है। क्यों, क्योंकि ये तो आपको ना हिस्ट्री बताता है ना करंट बताता है, ये तो सारा रटालाइजेशन में आ जाएगा। और आप कह रहे हैं आपने प्रोफेशनल तैयार करने हैं। जो पहले स्टूडेंट थे, जो पहले एस्पायरेंट थे, जो सीएसएस कर चुके हैं, वो आप कह लें इनसे ज़्यादा बेहतर थे, ठीक है। अगर ये सिस्टम आप कह लें कि जो प्रपोज किया गया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये वर्स्ट सिस्टम होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक स्टूडेंट, उसे ना करंट इश्यूज़ का पता होगा, ना पाकिस्तान इश्यूज़ का पता होगा, ना उसे मैथ वगैरह आती होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्टर हैं, तो आपके लिए तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको भी यही ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे जो कॉमर्स वाले हैं। तो फिर आपकी जो डॉक्टर की डिग्री है, जो जो गवर्नमेंट का एक क्लेम था कि जी प्रोफेशनल हायर करने हैं, जी एक डॉक्टर है प्रोफेशनल है, तो आप उसको किस ग्रुप में फेंकेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो इन 3 ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, तो वो तो इसमें चला जाएगा, ये तो कॉमर्स है, उसका बैकग्राउंड तो कुछ और है, ठीक है, तो वो कैसे स्पेशलिस्ट हुआ। तो 300 मार्क्स का आपका कंपलसरी हो गया, 6 सब्जेक्ट्स आपने यहाँ से चूज़ करने हैं, तो आपके हो गए 900 मार्क्स। और 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो जर्नल कैटेगरी में होंगे, जिसमें आप कह लें कि पंजाबी होगी, सिंधी होगी, पश्तो होगी, वही ज़ुबानें दोबारा होंगी, ठीक है। वो आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मशवरा दे रहा हूँ, आप अगर मेरी ये वीडियो लिसन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस सिस्टम को बदलने की, और ये एज एक्सटेंड की, ठीक है, 35 ईयर्स तक चली जाए, और ये 4 आप कह लें 4 या 5 अटैम्प्ट्स हो जाए, तो उन सब से ये गुजारिश है कि ये जब आप सुने तो आप उनको, उनके सामने ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये भी रखें कि आप पहले से सिस्टम को बेहतर बनाने की बजाय वर्स्ट बना रहे हो। अच्छा, पहला ग्रुप जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। आईआरएस का मतलब है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ जाता है। पीसीएस का मतलब होता है जी प्रोविजनल सर्विस सिविल सर्विसेज, ठीक है जी। सीएनटी का मतलब है जी कस्टम एंड ट्रेड। पोस्टल है, रेलवे है, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इसे पीएसपी भी कहते हैं, ठीक है जी। और PAAS का मतलब है जी पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है जी। इसके बाद जो FSP है उसे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। आगे इंफॉर्मेशन ग्रुप है हमारे पास,
और ये ML&CG का मतलब क्या है जी? इसका मतलब है जी मैनेजमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है ये, ठीक है। और इसके बाद ये ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऑफिस डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें पहले बताई हैं इन्होंने अगेन समझाया हुआ है। अ कैंडिडेट में चूज 9 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लस्टर 1, 2 एंड 3 सब्जेक्ट टू मेक अप 900 मार्क्स टू बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर मोर देन वन सर्विस। अगर आप एक से ज़्यादा सर्विस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहते हैं तो आपको लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीएसपी दोनों में जाना चाहते हैं तो आपको क्रिमिनोलॉजी भी साथ चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीएसपी, एफएसपी एंड ओएमजी इन सारे ग्रुप्स के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ऊपर जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं वो सबको चूज़ करना पड़ेगा, जो कि टोटल 600 बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते तो ये भी आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। आप अगर कारपोरल लॉ चूज़ करते हो और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करते हो तो आप इन सब ग्रुप्स के लिए एलिजिबल बन जाते हो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाले इस ग्रुप के लिए ही एलिजिबल है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ML&CG ग्रुप के लिए आप कह लें, इसके लिए आप एलिजिबल बन जाते हैं। यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वही जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। कैंडिडेट अगर इसके लिए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि इसके लिए भी हो जाए और दूसरे के लिए भी हो जाए तो उसे क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ को भी चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। A candidate shall not be allowed to repeat the domain subject from the journal list of the ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो जो जर्नल लिस्ट दिखाई थी उसमें आपने देखा पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस रिपीट हो रहा था। इट डजंट मीन कि उसमें पॉलिटिकल साइंस का मतलब और है, दूसरे में और है। एक दफ़ा जो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया वो एक ही है, वो रेपिटेटिव फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता। इसके बाद 3 सब्जेक्ट और हैं। उन 3 सब्जेक्ट में आप फॉर एग्जांपल अगर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक है तो आप इनमें से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पंजाबी चूज़ किया तो आपको बाकी सारे छोड़ने पड़ेंगे, पश्तो चूज़ किया तो आपको बाकी सारे छोड़ने पड़ेंगे। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे चॉइस है जी, इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 2 ग्रुप हैं वो अभी तक गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट है वो जो प्रपोज किए थे उसकी हमारे पास कॉपी नहीं आई। जैसी आएगी हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये जो नया क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आ रहा है ये वर्स्ट है कि ठीक है। अगर वर्स्ट है तो क्यों वर्स्ट है, और अगर जो स्टूडेंट इसके लिए आप कह लें मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए सजेशंस में ये है कि अगर गवर्नमेंट इसको वाक़तन ही आप कह लें कि इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो ये उनके लिए करे जो इस वक्त FSC पार्ट 2 या सेकेंड ईयर का आप कह लें एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ताकि उनको बाद में पता हो कि हमने कौन सी डिग्री करनी है और हम किस ग्रुप के लिए एलिजिबल इन फ्यूचर होंगे। अगर यही आप रिफॉर्म्स करनी ही है जो कि वर्स्ट है, ठीक है। इसमें एक तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को लाजमी ऐड किया जाए, ठीक है। और इसके साथ बाकी यही है, अगर रहने दें तो तब भी ठीक है, लेकिन ये उनके लिए किया जाए जो अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बैचलर में जाना है, ताकि उनको पता हो कि हम आगे जाके क्या बनना चाह रहे हैं, हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिग्री को चूज़ करें। लेकिन जो अब बीए कर चुके हैं या बीए कर रहे हैं या आप कह लें कि बैचलर कर चुके हैं या कर चुके हैं या मास्टर कर कर चुके हैं, जो एमफिल कर चुके हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बुरा है ना। कि फॉर एग्जांपल एक ने इंग्लिश में किया है तो उसने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। तो ये सारी जो चेंजिंग है, ये जो ऑलरेडी आप कह लें बैचलर कर चुके हैं या कर रहे हैं या मास्टर कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो इसको कम से कम 3 से 4 साल का वक्फा रखें, ठीक है, ताकि जो सेकेंड ईयर आएगी वो इसको इस तरह से मैनेज कर पाए। होपफुली आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। ये क्लस्टर बेस्ड सिस्टम जो गवर्नमेंट ने जो आप कह ले सब्जेक्ट आपको प्रपोज किए हैं वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर आपकी कोई राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे हम डेली बेसिस पे डिफरेंट आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं, आप उसको भी ज्वाइन करें, फॉलो करें। और अगर कोई
ऑथेंटिक पर्सन ये मेरी वीडियो सुन रहा है तो वो इसमें से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सजेशन के तौर पे, ठीक है, एज ए क्रिटिसिज्म, तो वो उनको नोट करे, और जो वो एक मुहिम चला रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन की और चांसेस की, तो उसमें इसको भी ऐड करना चाहिए। होपफुली आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। हाँ, इसके बाद जैसी ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और अगर आप सी एस एस 2026 के एस्पायरेंट हैं तो हम एक 1 ईयर का प्लान आपको ऑफर कर रहे हैं। आपको आप जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे आपको फीस स्ट्रक्चर और प्लान आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो कि बहुत मुनासिब फ़ी में है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ डेमो लेक्चर्स भी शेयर किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया गवर्नमेंट इसको वाक़ईतन सीरियस ले रही है कि जस्ट ये प्रपोज़ की गई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली, कब इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। और बाकी जितने भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।